तो अब कब कांग्रेस का दामन थापते हुए नजर आएंगे? कोई रैली करेंगे या फिर किस तरीके से, जैसे आज बेटा शामिल हुआ है ऐसे शामिल होंगे? देखना, नज़ारा देखना, फिर उसके बाद उनसे बात करूँगा। और फिर पूरे लाव लश्कर के साथ अगर फैसला ये होता है कि हम कांग्रेस पे जाएंगे तो पूरी ताकत के साथ जाएंगे। तो माना जाए कि अब हिसार से जो बेटे हैं वो दोबारा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। आप बताओ, आपको क्या लगता है? कांग्रेस का दामन तो इसलिए थामा होगा। और मैं आज भी दावे से कहता हूँ कि मेरा बोलना था कि मेरे बेटे को जहाँ से है वहीं से चुनाव लड़ाए बीजेपी मेरे इस बात से कभी मना नहीं करती। सर, लोकसभा के चुनाव के नज़दीक ही ऐसी ये सब चीज़ें क्यों याद आई हैं? इससे पहले क्यों नहीं याद आई? पहले याद आओ तो आप क्या कर लोगे? आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हिसार से लोकसभा सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने आज बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हमारे साथ अगर बात करें उनके पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो मौजूद हैं। सर, इस कदम को कैसे देखा जाए बेटे के? बेटे का अपना निर्णय है, विवेक से लिया है, पढ़ा लिखा आदमी है और उसने राजनीति को भी समझा और नौकरशाही को भी समझा। तो अब मैं उसके निर्णय पे ये कहूँ कि निर्णय बहुत अच्छा है या बहुत अच्छा नहीं है, उसने लिया है तो निर्णय सोच समझ के लिया। लेकिन चौधरी साहब, या यूँ कहे कि जो आपका पुराना घर कांग्रेस की अगर बात करें वहाँ पर वापसी कर लिया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? ठीक है, बेटे का तो नया घर है, ये तो अभी, लेकिन आपका तो पुराना है मेरा सर। पुराना है, तो उसको नया घर मिला है और मैं सोच रहा हूँ पुराने घर में कब जाऊंगा। तो क्या माना जाए कि अब चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस यानी कि अपने पुराने घर में वापसी कब करेंगे? हाँ, मैंने बताया ना कि मेरे बहुत से साथी हैं, उनसे मैं बैठ के बात करूंगा और फिर निर्णय लेंगे, क्योंकि मैं सबको साथ लेके चलने के लिए ताकत तभी बनती है। आज भी मेरी ताकत, कई तो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, कई और बड़े पदों पे चले जाते हैं, वो अपनी ताकत वहाँ से बटोरते हैं और मैं अपनी ताकत मेरे साथियों के बल पे है और उनकी संख्या हज़ारों में है, उनसे बात करूँगा। और फिर पूरे लाव लश्कर के साथ अगर फैसला ये होता है कि हम कांग्रेस में जाएंगे तो पूरी ताकत के साथ जाएंगे। वजह क्या रही है इन सब चीज़ों के बीच? क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें, आपने जब कांग्रेस का दामन छोड़ा था तो उसके बाद बीजेपी ने आपको केंद्र में मंत्री बनाया और उसके बाद आपने इस्तीफा देकर अपने बेटे चौधरी विजेंद्र सिंह को लोकसभा का टिकट दिलवाया। पूरी वजह क्या रही है? आखिर बीजेपी से इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी तो बेटे से पूछो, उसने दिया इस्तीफा। तो लेकिन आप भी कह रहे हैं कि मैं भी अब कांग्रेस, वो तब बाद में पूछना ना, नहीं जैसे मैं ये फैसला करूंगा। आप भी कह रहे हैं कि अब मैं कांग्रेस को के कब शामिल होता हूँ, तो वजह क्या है सब चीजें? मैं यही कह रहा हूँ कि जब मैं ये फैसला कर लूँ तब आप यही सवाल पूछना, मैं आपको जवाब दूंगा। अच्छा, क्या जेजेपी से नाराजगी है, ये वजह रही है अगर बात करें तो? देखिए, वजह से नहीं होती बात ये होती कि आपकी मान्यताएं क्या है। क्या आप राजनीति में किसान के साथ खड़े हो? क्या आप राजनीति में कमेरे वर्ग के साथ खड़े हो? क्या सामाजिक दृष्टि से दबे हुए जो इंसान हैं उनको आप ऊपर उठाने के लिए आप जहाँ हैं वहाँ लोग प्रयासरत हैं या नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी कोई 3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 5 करोड़, पता नहीं 5.5 करोड़ ऐसे लोग थे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे, उनको हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाला। भाई, पॉवर्टी तो पॉवर्टी है ना, वो एक्सट्रीम है और ना वो हल्की है। पॉवर्टी का मतलब ये है कि अगर इस देश में गरीबी रहेगी तो प्रजातंत्र का अर्थ उतना ठीक नहीं मैं मानता जितना कि प्रजातंत्र होना चाहिए। इसलिए प्रयास ये होने चाहिए। आर्थिक सुधारों का युग आया 1991 से लेकर आज तक, उसमें तो सभी सरकारें थी, कोई सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करता मैं, लेकिन उन आर्थिक सुधारों में इस देश की अर्थव्यवस्था तो बढ़ी है, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसका फायदा मेरे किसान को मिला कि नहीं मिला? ये
मजदूरी करने वाला आदमी जो खून पसीना एक करके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसको उसका लाभ मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि आर्थिक सुधारों की दृष्टि को 34 साल के बाद दोबारा से सरकार को अध्ययन करना चाहिए कि आपने ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बनाया था क्या सिस्टम? ये उद्योगपतियों को और जो व्यापारी लोग हैं उनको आर्थिक समृद्धि का था क्या? क्या किसान को आर्थिक समृद्धि की जरूरत नहीं? क्या गरीब को आर्थिक समृद्धि की जरूरत नहीं? कमेरे वर्ग को आर्थिक समृद्धि की जरूरत नहीं? इन चीज़ों पे विशेष, और ये चीज़ें कुछ उठी भी हैं, आहिस्ता आहिस्ता और उठेंगी। जैसे किसानों का एक आंदोलन हुआ, इतना सफल आंदोलन आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो आदमी आज देश का पेट भरता है उसको अपने पेट की पड़ी हुई है कि देश का पेट भरने वाला आज कई बार खुद भूखा होता है, और ये भूख आर्थिक भूख है, किसी का ठेका नहीं है इसमें कि बड़े लोग बड़े होते जाएं और जो मेहनत करता है उसको कुछ ना मिले, ये नहीं है। आज तो आप खुलकर बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं पहले भी ऐसे ही बोलता था ऐसे, मान लो आप। तो अब कब कांग्रेस का दामन थापते हुए नजर आएंगे? कोई रैली करेंगे या फिर किस तरीके से, जैसे आज बेटा शामिल हुआ है ऐसे शामिल होंगे? देखना, नज़ारा देखना, फिर उसके बाद एक शेरो शायरी के माध्यम से भी आपने एक ट्वीट का जवाब दिया है, जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उसका एक ट्वीट के माध्यम से भी आपने जवाब दिया है। मैंने तो दिया, वो मेरे उसमें दिया होगा, मेरी जो कंपनी काम करती है। मेरे को ज़्यादा शेर व शायरी में दिलचस्पी तो नहीं है, लेकिन कोई और सुना दे तो अच्छा भी लगता है। तो माना जाए कि अब हिसार से जो बेटे हैं वो दोबारा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। आप बताओ, आपको क्या लगता है? कांग्रेस का दामन तो इसलिए ही थामा होगा। नहीं, ये नहीं है। बेटा जो है वो भी मैं यही कहता हूँ कि आस्था का सवाल है, और आस्था किसमें? आपकी आस्था पैसे कमाने में है, या आपकी आस्था लोगों के साथ जुड़ी हुई है, या आप राजनीतिक रूप से अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हो? जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो वो राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि की बात है। और मैं आज भी दावे से कहता हूँ कि मेरा बोलना था कि मेरे बेटे को जहाँ से है वहीं से चुनाव लड़ाए बीजेपी मेरे इस बात से कभी मना नहीं करती, लेकिन आस्था ये नहीं है। आस्था ये है कि बेटा ये समझता है कि इस पार्टी में मैं अपने विचारों की जो सहमति रखता हूँ अपने मन में, वो सहमति यहाँ मुझे मिलती नहीं, इसलिए उसने ये निर्णय लिया होगा कि मैं। सर, लोकसभा के चुनाव के नज़दीक ही ऐसी ये सब चीज़ें क्यों याद आई हैं? इससे पहले क्यों नहीं याद आई? पहले याद आओ तो आप क्या कर लोगे? अब तो पता लगता है ना भाई। अब आप एक बात बताओ, आप 100 मीटर की रेस लगाते हो तो जब वो सीटी बजाता है भागने की, तब आपके पैर इतने थोड़ा, जब खत्म करते हो तब तेजी होती है। तो तेजी के समय पे ही तो आप मैदान मारोगे। तो बिल्कुल ये थे चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।